महावतार भगवान परशुराम जन्म से कल के अवतार तक की एक महागाथा। भगवान परशुराम, जिन्हें जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहा जाता है, सनातन धर्म के एक असाधारण व्यक्तित्व हैं। वे भगवान विष्णु के दशावतारों में से छठे अवतार माने जाते हैं, जिनका प्राकट्य त्रेता युग के आरंभ में हुआ था। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को प्रदोष काल में हुआ था, जिसे आज अक्षय तृतीया के रूप में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। उनका नाम राम था, जैसा कि महाभारत और विष्णु पुराण ग्रंथों में वर्णित है। भगवान शिव से एक अमोघ दिव्य फरसा कुल्हाड़ी प्राप्त की और उसे सदैव धारण करने के कारण ही वे परशुराम कहलाए। परशुराम के व्यक्तित्व में ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के गुण समाहित थे। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के महान ज्ञाता थे, जो उन्हें ज्ञान, शक्ति और क्षत्रिय तेज का एक प्रतीक बनाता है। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग धर्म, कर्तव्य और न्याय की स्थापना के लिए उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। उनका चरित्र इस बात का प्रमाण है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक शक्ति का उपयोग करना भी अनिवार्य है। उनका जीवन क्रोध, प्रतिशोध और कठोरता का प्रतीक प्रतीत हो सकता है, परंतु गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि उनके प्रत्येक कृत्य का मूल उद्देश्य अन्याय और अधर्म का विनाश कर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करना था। भगवान परशुराम के जीवन की यात्रा को विभिन्न पौराणिक स्रोतों के आधार पर विश्लेषित करती है। उनके कार्यों के पीछे के दार्शनिक सिद्धांतों और उनकी शाश्वत उपस्थिति के महत्व को उजागर करती है। भगवान परशुराम का जन्म भृगु ऋषि के वंश में हुआ था, जिसके कारण उन्हें भार्गव भी कहा जाता है। उनके पिता महर्षि जमदग्नि भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे, जिनकी गणना सप्तऋषियों में होती है। उनकी माता का नाम रेणुका था, जो राजा प्रसेनजित की अत्यंत रूपवती कन्या थीं। इस प्रकार परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण पिता और एक क्षत्रिय माता के मिलन से हुआ था। उनके ब्रह्म तेज क्षत्रिय तेज के अद्भुत संयोजन की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। वे अपने माता पिता की पांचवीं और सबसे प्रसिद्ध संतान थे। राम से परशुराम बनने की यात्रा। परशुराम का मूल नाम राम था। बचपन से ही वे तपस्या और ज्ञान के प्रति समर्पित थे। उन्होंने वेदों का ज्ञान अपने पिता से प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी, जिसे परशु कहते हैं, प्रदान की। यह साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि इसमें दिव्य शक्तियां समाहित थीं। इस अमोघ परशु को सदैव धारण करने के कारण ही राम का नाम परशुराम हो गया। शिवजी ने उन्हें केवल परशु ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच और स्तवराज स्तोत्र जैसे अन्य दिव्यास्त्र और मंत्र भी प्रदान किए। परशुराम के जीवन का यह प्रारंभिक प्रसंग उनकी पितृभक्ति और आज्ञाकारिता को चरम पर प्रदर्शित करता है। एक दिन ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को नदी से जल लाने के लिए भेजा, ताकि वे अपने यज्ञ के लिए जल का उपयोग कर सके। नदी में रेणुका ने एक गंधर्व को अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते देखा और वह उस दृश्य में इतनी तल्लीन हो गईं, अपने कार्य को भूल गईं, जिससे जल लाने में देरी हो गई। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य शक्तियों से यह सब जान लिया और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। जब रेणुका जल लेके वापस आई, क्रोध में उन्होंने अपने 5 पुत्रों से माता का वध करने का आदेश दिया। परशुराम के 4 बड़े भाइयों ने इस कृत्य को करने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने फरसे से अपनी माता का सिर काट दिया। अपने पुत्र की अटूट आज्ञाकारिता देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने परशुराम से कोई भी वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपने पिता से 2 वरदान मांगे। पहला, अपनी माता को पुनर्जीवित किया जाए, और दूसरा, इस घटना की स्मृति उनकी माता को न रहे। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य शक्तियों से दोनों वरदान पूरे किए। इसके अतिरिक्त परशुराम को पिता से अजेय होने का वरदान भी मिला। यह घटना केवल एक कठोर आज्ञा पालन नहीं थी, बल्कि एक जटिल नैतिक द्वंद्व का समाधान था। परशुराम ने क्षण भर के लिए अपनी भावनाओं को त्याग कर पिता के कर्तव्य को सर्वोपरि माना, और फिर अपनी दया और प्रेम से उस कृत्य को पलट दिया। यह उनके व्यक्तित्व में कर्तव्य और करुणा के संतुलन को दर्शाता है, जो उनके भविष्य के कार्यों की आधारशिला है। सहस्त्रबाहु वध और क्षत्रिय संहार का संकल्प, कामधेनु गाय की कथा और सहस्त्रबाहु का अहंकार। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक जादुई गाय थी जिसका नाम सुरभि था और जिसे कामधेनु भी कहते थे। यह गाय अपनी दिव्य शक्तियों से आश्रम में आए अतिथियों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकती थी। महिष्मती नगर का घमंडी राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था, एक बार अपनी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम में आया। सहस्त्रबाहु ने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 10,000 भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। कामधेनु की चमत्कारी शक्तियों को देखकर उसके मन में लोभ आ गया और उसने बलपूर्वक उस गाय को छीनने की कोशिश की। ऋषि जमदग्नि ने विनम्रता से गाय देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सहस्त्रबाहु के सैनिकों ने आश्रम को तहस नहस कर दिया और कामधेनु को अपने साथ ले गए। जब परशुराम आश्रम में वापस लौटे तो उन्होंने आश्रम की दुर्दशा और कामधेनु के अपहरण के बारे में सुना। यह सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और सहस्त्रबाहु के राज्य है की ओर निकल पड़े। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की विशाल सेना का संहार कर दिया और सहस्त्रबाहु का मस्तक काटकर उसे सदा के लिए सुला दिया। कामधेनु को वापस आश्रम लाने के बाद ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र के इस कृत्य से दुखी थे। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने इस अपमान का बदला लेने के लिए ऋषि परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम पर हमला कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायता के लिए अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो उन्होंने पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। पिता के कटे हुए सिर और उनके शरीर पर हुए घावों को देखकर परशुराम का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी अंजुलि में जल लेकर शपथ ली कि वे केवल है वंश का ही नहीं बल्कि उन सभी अधर्मी क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, जिन्होंने न्याय और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। यह प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए उठाया गया एक कठोर कदम था। क्योंकि जब राजा अपनी प्रजा की रक्षा के बजाय अत्याचारी बन जाते हैं तो धर्म संकट में पड़ जाता है। कथाओं में परशुराम द्वारा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का उल्लेख मिलता है। यह संख्या कई बार विवाद का विषय रही है। कुछ स्रोत इसे एक प्रतीकात्मक संख्या मानते हैं जो उनके क्रोध और संकल्प की तीव्रता को दर्शाती है। यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि उन्होंने बार बार उन अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया जो अन्याय और अत्याचार में लिप्त थे। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने केवल हैहयवंशी क्षत्रियों का ही नाश किया था, न कि सभी क्षत्रियों का। यह घटना केवल हिंसा का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना का एक दिव्य कार्य था। यह दिखाता है कि जब भी धर्म संकट में होता है तो उसकी रक्षा के लिए कठोरता और शक्ति का उपयोग भी आवश्यक हो जाता है। प्रश्न उठता है, यदि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया तो क्षत्रिय वंश पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर महाभारत के आदि पर्व में मिलता है, जहां यह वर्णित है कि परशुराम ने केवल युवा और अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया था। उनके बच्चों और नारियों को छोड़ दिया था। क्षत्रियों के संहार के बाद क्षत्रिय नारियों ने अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए ब्राह्मणों की शरण ली। इस प्रकार क्षत्रिय वंश का पुनर्जीवन हुआ
यह कथा इस तथ्य को उजागर करती है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के बजाय कर्म और गुणों पर आधारित थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच इस प्रकार के अंतर्विवाह या संबंध यह दर्शाते हैं कि सामाजिक संरचना उस काल में लचीली थी और परशुराम का उद्देश्य किसी विशेष वंश को नष्ट करना नहीं, बल्कि अधर्म को समूल नष्ट करना था, भले ही वह किसी भी कुल से संबंधित हो। महर्षि जमदग्नि और रानी रेणुका के 5वें पुत्र के रूप में प्राकट्य वैशाख शुक्ल तृतीया को विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में धर्म की स्थापना के लिए परशुराम का जन्म हुआ। सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने की घटना सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और मिथिला पहुंचे। उनके क्रोध और गर्जन से पूरी सभा भयभीत हो गई। यहाँ राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच एक प्रसिद्ध संवाद हुआ। लक्ष्मण ने परशुराम को अपने तीखे और व्यंग्यात्मक वचनों से क्रोधित किया, जबकि राम ने अत्यंत विनम्रता और सम्मान के साथ उनसे बात की। परशुराम ने राम की विनम्रता को परखने के बाद उन्हें भगवान विष्णु के धनुष को उठाने की चुनौती दी। जब राम ने उस धनुष को सहजता से उठा लिया तो परशुराम ने उन्हें पूर्ण अवतार के रूप में पहचान लिया। यह प्रसंग एक गहन दार्शनिक महत्व रखता है कि एक ही समय में 2 विष्णु अवतार कैसे मौजूद हो सकते हैं। ग्रंथों के अनुसार परशुराम शक्त्यावेश अवतार थे, जिनमें भगवान विष्णु के क्षणिक क्रोध का आवेश था। जब राम ने वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाया तो परशुराम ने अपने वैष्णवी तेज को राम को सौंप दिया, जिससे उनका अवतार काल समाप्त हो गया। परशुराम ने राम से अपने तपोबल से अर्जित पुण्य लोकों को नष्ट करने का वरदान मांगा। राम ने उस दिव्य बाण को पूर्व दिशा में छोड़कर परशुराम के पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। इसके बाद परशुराम का क्रोध शांत हो गया और वे तपस्या के लिए महेंद्रगिरी पर्वत की ओर चले गए। यह घटना एक युग के अंत और दूसरे युग के आरंभ का प्रतीकात्मक क्षण था। द्वापर युग में भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु बने। परशुराम शस्त्र विद्या के महान आचार्य थे। उन्होंने भीष्म को शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, द्रोणाचार्य को शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था। भीष्म की आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा के कारण उन्हें एक बार अपने ही गुरु परशुराम से युद्ध करना पड़ा। राजकुमारी अंबा के प्रतिशोध के लिए परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दी। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए यह प्रतिज्ञा ली थी, वो है आजीवन विवाह नहीं करेंगे। भीष्म और परशुराम के बीच यह युद्ध 21 से 23 दिनों तक चला, जिसमें दोनों ही महायोद्धाओं में से कोई भी पराजित नहीं हो सका। इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम इसीलिए नहीं निकला क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। परशुराम ने भीष्म से कहा कि वे युद्ध नहीं छोड़ सकते। अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए भीष्म ने बिना किसी परिणाम के रणभूमि छोड़ दी। प्रसंग दर्शाता है कि परशुराम के लिए न्याय और धर्म व्यक्तिगत संबंधों से कहीं ऊपर थे। परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया था, उसे विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा। इस श्राप का कारण यह था कि कर्ण ने अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को एक ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ली थी। जब परशुराम को कर्ण के झूठ का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उनके लिए झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त करना एक बड़ा अधर्म था, जिसके लिए उन्होंने कर्ण को दंड दिया। यह श्राप महाभारत युद्ध में कर्ण के जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। परशुराम को चिरंजीवी क्यों माना जाता है? भगवान परशुराम उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें लंबी आयु का वरदान प्राप्त है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि से अजेय होने का वरदान मिला था। इसके अलावा चक्र तीर्थ में किए गए कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता युग में रामावतार के बाद कल्प के अंत तक पृथ्वी पर तपस्या करते रहने का वरदान दिया। यही कारण है कि वे त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों युगों में मौजूद हैं। दर्शन में अमर और चिरंजीवी शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म अंतर है। ये दोनों शब्द अक्सर पर्यायवाची रूप से उपयोग किए जाते हैं,
लेकिन उनका दार्शनिक अर्थ अलग है। चिरंजीवी वह है जिसे बहुत लंबी आयु प्राप्त है और जो एक कल्प, ब्रह्मा के एक दिन के अंत तक जीवित रहेगा। यह आयु अनंत नहीं होती। कल्प के अंत में होने वाले प्रलय के बाद चिरंजीवी भी नारायण में विलीन हो जाते हैं। परशुराम को चिरंजीवी कहा जाता है, अमर नहीं। परशुराम न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी गुरु भी थे, जिन्होंने शक्ति के सिद्धांतों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। रामावतार को अपना वैष्णवी तेज सौंपकर परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। यह माना जाता है कि वे आज भी उसी स्थान पर घोर तपस्या में लीन हैं। उनकी यह तपस्या उनकी चिरंजीवी होने की भूमिका को स्पष्ट करती है। वे किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल के पुराण सहित अनेक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे। जब कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी और दुष्टों का संहार करने के लिए कल के अवतार प्रकट होंगे, तब परशुराम ही उन्हें युद्ध कला का ज्ञान प्रदान करेंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र प्राप्त करने का मार्गदर्शन भी करेंगे। परशुराम की यह भूमिका उनके शाश्वत धर्म रक्षक होने के सार को दर्शाती है। वे त्रेता और द्वापर युग में अधर्मियों का संहार कर चुके हैं और अब वे कलयुग के अंत में धर्म की अंतिम जीत सुनिश्चित करने के लिए नए युग के उद्धारक को तैयार करेंगे। जहां पुराने युग का योद्धा अपने ज्ञान और शक्ति को नए युग के मुक्तिदाता को हस्तांतरित करता है, जिससे धर्म का चक्र निरंतर और निर्बाध रूप से चलता रहे। परशुराम का जीवन कर्तव्य, क्रोध, प्रतिशोध, गुरुत्व और न्याय की गाथा है। वे न केवल एक क्रोधी योद्धा थे, बल्कि एक ज्ञानवान ब्राह्मण, प्रजापालक, शासक और महान निर्माता भी थे। भगवान परशुराम का चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब धर्म और न्याय संकट में हो। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कर अपनी जीती हुई पूरी दुनिया दान कर दी, जो दानशीलता और त्याग का प्रतीक है। परशुराम का अस्तित्व एक चिरंजीवी के रूप में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वे अमर नहीं हैं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए एक लंबी अवधि तक जीवित रहेंगे। यह उद्देश्य है धर्म की रक्षा और उसके पुनरुत्थान के लिए तैयारी करना। महेंद्रगिरी पर्वत पर उनकी तपस्या मानवता के लिए शाश्वत आशा का प्रतीक है कि जब भी अधर्म चरम पर होगा, धर्म की अंतिम जीत अवश्य होगी। उनका व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है, सच्चा धर्म ज्ञान और शक्ति दोनों के संतुलन से ही स्थापित हो सकता है, और यह कि न्याय के लिए उठाया गया कोई भी कदम अंततः सृजन और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जय भगवान परशुराम।